भारत में लगातार अनेकानेक चमत्कार होते रहे हैं। कहा जाता है कि चमत्कार को नमस्कार है। ऐसा ही एक चमत्कार देखने को मिल रहा है थाना मलपुरा के कबूलपुर में। कबूलपुर का इतिहास ब्रजधाम इटौरा मंदिर से कुछ जुड़ा हुआ है। राजा कड़िया का यहाँ पर एक कहा जाए तो विश्राम गृह हम कह सकते हैं। इसे यहाँ के लोग यहाँ का कोई मड़ायना कहकर के संबोधित कर रहे हैं, वह भी यहाँ पर देखने को मिलता है। काफ़ी पुराना इतिहास कबूलपुर गांव का है। गांव का पुराना इतिहास है तो वास्तविकता में ज़मीन भी काफ़ी पुरानी रही होगी। भगवान दास जी के यहाँ पर हमारी मौजूदगी है और भगवान दास जी की ज़मीन पर इस समय हम थाना मलपुरा के गांव कबूलपुर में खड़े हुए हैं। हमारे साथ अनेक ग्रामीण भी हैं और पीछे जो आप ये कहा जाए तो हल्का सा प्रसाद अगर मैं इसे कहूँ तो ये प्रसाद आप जो देख रहे होंगे, इस प्रसाद का इतिहास एक मूर्ति से जोड़कर देखा जा रहा है। यहाँ पर लगातार जब भगवान दास जी के द्वारा इस तरफ आप देख रहे होंगे नींव भरी हुई है, मकान बनने का कार्य चल रहा है। भगवान दास जी यहाँ से अपने ज़मीन से आधा करीब 500 मीटर की दूरी पर इनका पैतृक गांव है। वहाँ से भगवान दास जी के द्वारा लगातार यहाँ पर अपना मकान निर्माण का कार्य चल रहा है। जो अभी हमने आपको पीछे दृश्य दिखाया, यहाँ पर भगवान दास जी के द्वारा जेसीबी के जरिए मिट्टी खुदाई का कार्य चल रहा था। ग्रामीणों ने बताया है कि मिट्टी खुदाई का कार्य जब जेसीबी कर रही थी तो अचानक जेसीबी चालक को एक किसी की आहट सुनाई दी। वह आहट एक पत्थर की थी, लेकिन जब लगातार जेसीबी वाले ने उस गड्ढे में खुदाई जारी रखी तो वहाँ से एक मोटा सा पत्थर बाहर निकल कर सामने आया। जब उस पत्थर को गौर से बारीकी से जांचा परखा और देखा गया तो वह कोई मामूली पत्थर नहीं, ग्रामीणों के अनुसार बताया जा रहा है कि वह करीब 400 वर्ष से अधिक पुरानी विष्णु भगवान की प्रतिमा हो सकती है। उस प्रतिमा के हम आपको साक्षात लाइव दर्शन भी करवाएंगे, दिखाएंगे क्या पूरा मामला है। मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगा जरा प्रतिमा की ओर कैमरे को फोकस करके उस प्रतिमा को दिखाएं जो कि खुदाई के दौरान यहाँ पर प्राप्त हुई है। यह वह प्रतिमा देख पा रहे हैं। यह प्रतिमा करीब 300 से 350 400 वर्ष से अधिक पुरानी प्रतिमा भी बताई जा रही है। यह प्रतिमा भगवान दास जी की ज़मीन जो कि थाना मलपुरा के कबूलपुर में मौजूद है उनकी है। और यहाँ पर भगवान दास जी के द्वारा लगातार अपने मकान निर्माण के लिए कार्य किया जा रहा था। हमारे साथ में कुछ ग्रामीण भी मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि प्रतिमा मिलना क्या कोई अधिकारी अभी तक यहाँ पर पहुँचा है, कैसे इन्हें इस प्रतिमा की जानकारी हुई। क्या नाम है आपका? मेरा राजेंद्र है। राजेंद्र जी, प्रतिमा निकली है, कैसे पूरा मामला हुआ? ये प्रतिमा लग रही है, आप बोलिए निश्चिंत रहिए। जैसे हमारी जमीन खुद रही बत्तख आ रहे हम बर्त में 5 फुट बत्तख 4 फुट खुद गया बर्त 5 फुट पर मैया लेकर आई 5 फुट पर 5 फुट पर माँ लेकर आई। सो जेसीबी ने लेकर रही सो माँ लेकर वो उससे अगल पर जेसीबी लेकर जेसीबी खड़ा हुआ जोर में ठाड़ा हुआ। किसान राजेंद्र जी हमारे साथ में है। इनके द्वारा बताया गया कि लगातार जब जेसीबी खुदाई कर रही थी तो उन्हें किसी एक मोटे पत्थर होने का आहट हुआ। जब जेसीबी के द्वारा बारीकी से ज़्यादा गहरी खुदाई की गई तो उन्हें यह एक करीब कई वर्ष पुरानी प्रतिमा मौके पर मिली है। हमारे साथ और भी ग्रामीण हैं, जरा इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि एक कितना पुराना मूर्ति से जुड़ा हुआ इतिहास है। क्या नाम है आपका? गोपाल सिंह। गोपाल जी, मूर्ति के बारे में क्या है थोड़ा विस्तार से बताइए, कैसे मूर्ति मिली? भंडार में गया तो मैं जैसे छोड़ गया, मैं भंडार में कई बार की मूर्ति करी है तो फिर बजाओ मैं सीधा यहीं आया। मूर्ति कैसे लग रहा है, किन की हो सकती है? अब जो ना पता था मुझे कौन सी। कुछ लोग कह रहे हैं विष्णु भगवान की है, कुछ कह रहे हैं आज जो तो जानकार आदमी लेगा जानकारी होगी यही करिए। मूर्ति के विषय में लोग अभी स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कह पा रहे हैं। इन्हें केवल आकलन है कि यह मूर्ति किन या तो विष्णु भगवान की या शंकर भगवान को लेकर के कहीं न कहीं ग्रामीणों में भी थोड़ा बहुत मतभेद भी है। हमारे साथ एक बुजुर्ग हैं, इनसे भी जानेंगे कि कैसे मूर्ति के बारे में न पता चला। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम विजय जी। विजय जी, मूर्ति मिली है, कैसे पूरा मामला क्या है? पूरी गांव से 500 किलोमीटर दूरी पर और ये यहाँ
मकान बनने आए और यहाँ खुदाई हम जेसीबी मकान नींव भर गई है तो बच्चे के लिए जेसीबी से हम काम करवा रहे हैं। तो काम करवाए तो उसमें बच्चों बच्चा हमारा पूरा हो चुका है, उसमें ज़मीन एक सी कर रहे तो नीचे 5 फीट नीचे में हम जेसीबी चलाई जैसे ही उसमें पत्थर आ गया। आपके द्वारा बताया जा रहा मूर्ति काफी पुरानी है, तो ऐसा आकलन कैसे हुआ? जे सब जे हमें कोई अंदाज नहीं, 400 पुरानी है, 1000 वर्ष पुरानी है, ये हमें अंदाज नहीं है। भारत हमेशा तपोभूमि रहा है क्योंकि यहाँ पर कण कण में भगवान विद्यमान है। नर्मदा नदी में जाएंगे तो आपको लगातार शिवलिंग के दर्शन होते हुए दिख जाएंगे। तो अगर आप सच्चे मन से भगवान को पुकारेंगे तो भगवान खम्बा फाड़कर नरसिंह के रूप में आपके बीच में प्रकट हो सकते हैं। ऐसा ही एक मामला कबूलपुर में दिखाए। मैं अपने साथी से कहना चाहूँगा जरा दिखाएं कि किस प्रकार महिलाएं लगातार आस्था का केंद्र इस समय कबूलपुर बन गया। लगातार महिलाओं के द्वारा 400 वर्ष से अधिक पुरानी प्रतिमा जो बताई जा रही है, इस पर प्रसाद चढ़ा करके भगवान को मनाने का तो प्रयास किया ही जा रहा है। कहीं न कहीं कबीर जी की उस कहावत को भी सिद्ध किया जा रहा है कि पत्थर पूजने से हरि मिलते हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये पत्थर है, आस्था का केंद्र है। ग्रामीणों के लगातार यहाँ पर पूजा अर्चना भी की जा रही है और यह एक आस्था का केंद्र बनकर इस समय ग्रामीणों के सामने आया है। महिलाओं के द्वारा लगातार यहाँ पर प्रसाद चढ़ा करके परिक्रमा आदि व्यवस्था करके पूजा अर्चना तो की ही जा रही है। कहीं न कहीं एक कौतूहल का विषय कबूलपुर में ये जरूर देखने को मिल रहा है कि मूर्ति कितनी पुरानी है। हालांकि अभी पुरातत्व विभाग और अन्य विभाग के अधिकारियों का आना बाकी है। स्पष्टीकरण पुरातत्व विभाग के आने के बाद ही हो पाएगा कि यह मूर्ति किसकी है और कितनी पुरानी है। लेकिन फिलहाल कबूलपुर में मिली यह मूर्ति जो कि अधिक से अधिक 400 वर्ष से अधिक पुरानी बताई जा रही है, क्षेत्र में कौतूहल का विषय बनकर सामने आई है, जिसकी चर्चा लगातार जिला आगरा के साथ साथ अन्य प्रदेश में तेजी से बढ़ती हुई जा रही है। मूर्ति आस्था का केंद्र बनी हुई है। लगातार भक्त इस मूर्ति के दर्शन कर पूजा अर्चना कर पत्थर को पूजने वाली बात की कहावत को बिल्कुल सिद्ध कर रहे हैं। अपने साथी के साथ प्रातः दर्पण न्यूज के लिए शेखर पंडित, आगरा।